नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तमिलनाडु में अब थलापति विजय सरकार का आगाज होने वाला है। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार और टीवी के प्रमुख विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चुनावी नतीजे आने के बाद से राज्य में सरकार को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, बीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद विजय सरकार बनाने जा रहे हैं और उनके पास अब बहुमत का आंकड़ा पहुंच चुका है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में सुबह 10 बजे होने वाला ये शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास माना जा रहा है। पहले शपथ ग्रहण का समय दोपहर 3:45 तय किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विजय के ज्योतिषाचार्य की सलाह के बाद समय में बदलाव किया गया है। इस समारोह में देश की राजनीति और सिनेमा जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राहुल गांधी की, क्योंकि डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस न सिर्फ अब टीवीके के साथ आ चुकी है, बल्कि राहुल गांधी विजय के शपथ ग्रहण में भी शामिल होने वाले हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चेन्नई पहुंच चुके हैं और वो इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली से रवाना होते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 108 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी और टीवीके इससे पीछे रह गई। ऐसे में सरकार गठन के लिए छोटे दलों की भूमिका बेहद अहम हो गई। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन दिया, जबकि सीपीआई और सीपीआईएम ने 2-2 सीटों के साथ विजय का साथ देने का फैसला किया। इसके अलावा बीसीके और आईयूएमएल ने भी समर्थन देकर सत्ता का रास्ता साफ कर दिया। अब टीवीके के समर्थन में कुल 121 विधायक बताए जा रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद पिछले 5 दिनों से चेन्नई में राजनीतिक हलचल तेज थी। लगातार बैठकों और बातचीत का दौर चल रहा था। टीवी के नेताओं ने सहयोगी दलों के साथ कई दौर की चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक कुछ दलों ने मंत्री पद और साझा कार्यक्रम को लेकर अपनी शर्त रखी है, लेकिन आखिरकार सभी दल विजय के नेतृत्व पर सहमत हो गए। यही वजह रही कि तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है। विजय ने राजभवन पहुंचकर तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अलेरकर से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने टीवी के विधायक दल का नेता चुने जाने का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा दिया और उसका न्योता दे दिया। साथ ही विजय को 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश भी दिए हैं। माना जा रहा है कि विश्वास मत हासिल करने में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सहयोगी दल खुलकर समर्थन दे चुके हैं। विजय ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और युवाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उनके सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिली थी और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही वजह रही कि पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद टीवीके इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरी। ऊपर से जो उनका पिछला रिकॉर्ड रहा एज अ एक्टर, वो भी कहीं ना कहीं लोगों से उन्हें कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल रहा। शपथ ग्रहण से पहले चेन्नई में विजय के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। समर्थक ढोल, नगाड़ों और पोस्टरों के साथ जश्न मना रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा भी वहां पर कड़ी कर दी गई है। वहीं ओडिशा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी रेत की कलाकृति बनाकर विजय को बधाई दी है। इस कलाकृति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को किस तरह तय करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पारदर्शी शासन, रोजगार और विकास का वादा किया था। ऐसे में जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। जिस तरह पर्दे पर वो न्याय के लिए लड़ते नजर आए, क्या रियल लाइफ में भी वो ऐसा कर कोई जादू कर पाएंगे? इस पर पूरे तमिलनाडु समेत देश की नजरें बनी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।